Okay, so let's continue. Right, next question. A train is approaching a hill at 40 km per hour, 40, and produces a sound of frequency 600 Hz when it is at a distance of 1 km from the hill. ठीक है, तो मैं आपको वापस रिपीट करता हूं कि ये जो ट्रेन है, ठीक है, वो एक ही बार साउंड प्रोड्यूस कर रही है. आप चाहे तो लिख भी लें फुल स्टॉप के बाद, ट्रेन प्रोड्यूसेस साउंड फॉर वंस. ठीक है, और वो कब प्रोड्यूस किया? जब वो हिल से 1 किलोमीटर दूर है. आगे लिखिए, इफ द विंड इज ब्लोइंग at speed 40 km per hour, same, in direction of motion of train, then find. तो हम इसके पार्ट सॉल्व करेंगे. इट इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ इको एज वेल एज डॉपलर्स इफेक्ट. ठीक है, तो आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर. वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर इज गिवन एज 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर. फर्स्ट पार्ट है आपका फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द हिल. ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम आफ्टर विच ही हियर्स द साउंड आफ्टर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रेन. तो ट्रेन ने अगर t=0 पे साउंड प्रोड्यूस किया तो ये ऑब्जर्वर कितनी देर बाद उस साउंड को सुनेगा और उसे क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इन दोनों बातों की हमें यहाँ पर ध्यान देना है. ठीक है, तो लेट अस सी. तो यहाँ पे है अपना सोर्स, ये इज द सोर्स. ठीक है, और हियर इज द ऑब्जर्वर. सो इट्स द हिल. ठीक है, हम हिल को ऐसे ही मान लेते हैं आगे, और आप यही मान लीजिए कि यही है ऑब्जर्वर. ठीक है, नाउ ये डिस्टेंस वगैरह दी हुई है. फिलहाल मुझे हालांकि इसकी जरूरत है कि नहीं अपन देखेंगे. ठीक है, t=0 पर ट्रेन ने कोई साउंड प्रोड्यूस किया जो कि v से ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ साउंड से. ठीक है, ट्रेन खुद भी मूव कर रही है, तो ट्रेन यहाँ पे सोर्स है. ट्रेन की स्पीड वगैरह हम लिख लेंगे. मुझे दिया क्या है? मुझे दिया है स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड या फिर एयर, जैसे भी लिखना है आपको. ये है 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इस पैरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कौन सी डायरेक्शन में ही साउंड को मूव करता हुआ मानना पड़ेगा? फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, क्योंकि वही साउंड ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा. ठीक है, साउंड वैसे तो 3 डायमेंशन में मूव करेगा, बट हमें कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करनी है? जो कि सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है. अब एक और बात दे दी इसने कि यहाँ पे जो एयर है वो भी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड दिस इज 1200 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो फर्स्ट सिनेरियो में सोर्स हो गया अपने पास ट्रेन. ठीक है, इसीलिए वीएस हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, और ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि इट इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर द पर्सन ऑन द हिल. ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखा हूं, तो आपका ऑब्जर्वर अभी रेस्ट पे है. नाउ वी, तो वी कैसे निकालोगे? वी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वी एयर. अब प्लस माइनस डिसाइड करेगा डायरेक्शन से, तो यहाँ प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि साउंड भी टुवर्ड्स हिल जा रहा है और एयर भी टुवर्ड्स हिल जा रही है, तो इस हिसाब से 1200 प्लस 40. तो ये जो v है, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आ गई मेरे पास 1240 किलोमीटर पर आवर. तो अपन आराम से f ऑब्जर्व निकाल सकते हैं यहाँ पे. बिल्कुल, तो अपना जो f ऑब्जर्व है इस केस में कितना मिलेगा? इट इज v प्लस vo डिवाइडेड बाय v माइनस vs into f. So this f observed will be equal to this v, which is 1240 plus VO0 divided by 1240 minus 40 into the frequency, वो भी आपको दी गई है 600 हर्ट्ज.
ठीक है, सो इट इज 600। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज कमिंग आउट टू बी 1240 डिवाइडेड बाय 1200 इनटू 600, इजी टू सॉल्व। तो दो बार, तो ये आ रहा है मेरे पास 620 हर्ट्ज। सो दिस ऑब्जर्वर ऑन द हिल, उसे कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी? 620 हर्ट्ज। अब मैंने आपसे एक और सवाल पूछा है कि इस ऑब्जर्वर को कितनी देर बाद साउंड सुनाई देगा, ये जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो ये पहुंचेगा कब ये वाला साउंड ऑब्जर्वर तक? मान लीजिए t इक्वल टू कुछ t0 पे ये पहुंचता है। तो इट्स सिंपल काइनेमेटिक्स थिंग, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे टाइम इट टेक टू रीच विल बी द डिस्टेंस between source and observer divided by, this is v of sound with respect to observer. Now v observer is 0, तो ये सीधा सीधा क्या ही हो जाएगा यहाँ पे? It is v of sound with respect to ground. Yes, so you will write TO. It will be distance is 1 kilometer and sound speed is 1240 kilometer per hour. So you can write it will take 1 by 1240 hours. आप चाहे तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन सेकेंड्स एंड मिनट्स। तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो कितनी देर बाद उसे सुनाई दे रहा है? 1 by 1240 आवर्स के बाद वो साउंड उसे रिसीव हो जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका लिख लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल at which echo from the hill is heard. Find the distance from the hill at which echo from the hill is heard by driver of the train. By driver of the train. Also find frequency heard by the driver of this reflected sound. Frequency heard by the driver of this reflected sound. Okay, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिए। इसमें क्या बोल रहा है? सोर्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है एट स्पीड vs। तो आपको पता है सोर्स की जो स्पीड है हमें पता है इट इज 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड गया, साउंड लौट के आया, ट्रेन कुछ आगे मूव कर दी होगी, तो उसे इको कितनी देर बाद सुनाई देगी? मतलब क्या है कि साउंड रिफ्लेक्ट होके ड्राइवर के पास वापस कब आ रहा है? वही होगा। यस, और पूछ रहा है जब उसे इको सुनाई दे रही है तब ऑब्जर्वर यानी कि ट्रेन की हिल से डिस्टेंस कितनी है? फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, उस ड्राइवर को कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? दोनों बातें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं फर्स्ट पार्ट मिटा रहा हूं। ठीक है, बट आप आंसर याद रखें, फर्स्ट पार्ट का कितना निकल के आया अपने पास? 620 हर्ट्ज, जो कि हिल को सुनाई दे रहा था, या हिल पे जो ऑब्जर्वर है उसे सुनाई दे रहा था। ठीक है, चलो अपन क्या कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है, 1 किलोमीटर गैप है, मान लेते हैं तो इसे इको कुछ t सेकेंड्स बाद सुनाई देती है। ठीक है, एट t इक्वल टू t सोर्स जब यहाँ पहुंच जाता है, स्टिल इट इज मूविंग एट vs, उसे इको सुनाई देती है। ठीक है, तो ट्रेन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल? इज दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन, s ऑफ ट्रेन, और इसे डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय द साउंड? तो डिस्टेंस मूव बाय द साउंड कैसे पता करोगे आप? इतना टफ नहीं है। तो साउंड ऑल टुगेदर यहां से चला, यहां आया, फिर रिफ्लेक्ट होके भी यहां आया, तो साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? एक तो ट्रेन ने जो ट्रेवल की अभी वो, प्लस तो आप मान लो इधर, चलो मुझे यही फाइंड करना है बेसिकली कि ट्रेन कितनी दूरी पे है। तो मैंने मान लिया कि ट्रेन जो है वो कितनी दूरी पे है? x किलोमीटर एट दिस इंस्टेंट। तो साउंड ने कितना ट्रैवल किया? एक तो 1 किलोमीटर पूरा ट्रैवल किया और x किलोमीटर ट्रैवल किया, और ट्रेन ने कितना ट्रैवल किया? s ऑफ ट्रेन इज 1 माइनस x किलोमीटर। टाइम तो सेम ही लगा ना? यस, तो अगर आप ट्रेन की जर्नी देखें, फॉर ट्रेन इफ आई राइट फॉर ट्रेन, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस moved by the train till the time echo is heard
तो जब ई को सुनाई दी उस समय तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम इट इज 1 माइनस एक्स किलोमीटर। यस, ट्रेन की स्पीड आपको पता है इज 40 किलोमीटर पर आवर। कैन यू फाइंड द टाइम? यस डेफिनेटली। और टाइम कितना लगा ट्रेन को? t सेकेंड्स, या चलो टाइम को भी आवर्स में ही लिख लेते हैं, t आवर्स। टाइम तो वही है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक का। तो आप यहाँ से एक सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं ट्रेन के लिए। वो क्या लिखोगे आप? स्पीड विच इज 40, डिस्टेंस ट्रेवल इज 1 माइनस एक्स, टाइम इज t। So you can just relate to this equation here. You can put t as 1 minus x by 40 and consider it as equation 1 because you are interested in x. Now, for sound के दो जर्नी हो रही है। कहां से कहां तक साउंड की जर्नी हो रही है? पहले तो फ्रॉम ओल्ड लोकेशन ऑफ सोर्स टू हिल, ठीक है। और दूसरी क्या हो रही है? प्लस फ्रॉम हिल टू न्यू लोकेशन ऑफ ट्रेन। सो दीज आर द जर्नीज। तो अपन पहली जर्नी की बात कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी की अगर अपन पहले बात कर लें इस पार्ट की, दैट इज ओल्ड लोकेशन ऑफ ट्रेन टू द हिल। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय साउंड? डिस्टेंस मूव्ड बाय साउंड is 1 किलोमीटर। बिल्कुल। स्पीड ऑफ साउंड it is 1240. Mind it. Why 1240? Because in still air speed of sound is 1200 and air is moving in this direction ना। तो जब कहां से कहां साउंड मूव कर रहा है? सोर्स टू हिल, तो उस समय स्पीड ऑफ साउंड 1240 किलोमीटर पर आ रहा है। और मान लेते हैं लेट टाइम इट इज टेकिंग इज से t1 आवर्स फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में। तो आप क्या लिख सकते हैं? यहां से आप बिंदास t1 को क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1240। यस, इट इज इजी टू राइट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। आई कंसीडर इट एज इक्वेशन 2। नाउ लेट्स मूव टू द जर्नी 2। ठीक है, व्हाट इज जर्नी 2? फ्रॉम हिल टू न्यू लोकेशन ऑफ ट्रेन। उसके लिए क्या करिए आप? जस्ट पिक दिस वन, ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस हियर। तो इस केस में डिस्टेंस मूव्ड बाय साउंड कितनी हो रही है? डिस्टेंस मूव्ड बाय साउंड ये कितना है? खुद ही देख लो, x किलोमीटर, ठीक है। देन स्पीड ऑफ साउंड इन दिस जर्नी, ये इंटरेस्टिंग है, आप खुद सोचिए। तो स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालते हैं? स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस स्पीड ऑफ एयर। तो रिटर्न जर्नी में साउंड किधर ट्रैवल कर रहा है? साउंड इज ट्रैवलिंग टू लेफ्ट और एयर किधर ट्रैवल कर रही है? राइट। So I need to subtract. So I will write 1200 minus 40. So it will be 1160 किलोमीटर पर आवर। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया? बिकॉज इन द सेकेंड पार्ट साउंड इज ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, साउंड इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, यस, एंड एयर इज स्टिल मूविंग टूवर्ड्स राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। इन दिस पार्ट साउंड इधर जा रहा है, एयर इधर आ रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में दोनों क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट। तो ये आ गया 1160। तो अब मान लीजिए टाइम उसे लग रहा है यहाँ पे t2 और ये t1 प्लस t2 t के इक्वल होगा। तो फटाफट t2 को क्या लिख पाएंगे? यू विल बी एबल टू राइट इट एज x डिवाइडेड बाय 1160। दिस इज योर 3 एंड यू हैव वन थिंग व्हिच इज, एंड यू नो दिस आल्सो, आई एम राइटिंग हियर that t1 plus t2 is t total time. So just put the numbers from 1 to 3. t1 is 1 by 1240, t2 is x by 1160, t is 1 minus x by 40. Now you need to solve this equation for x. ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो when you solve for x, then what you get is, I'm writing the answer, आप चेक जरूर कर लें। तो आप यहाँ से x जब सॉल्व करेंगे तो आपको 29 डिवाइडेड बाय 31 किलोमीटर आंसर मिलेगा। चेक जरूर कर ले एक बार।
ठीक है, सॉल्व करने के बाद। अदरवाइज इक्वेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इक्वेशन क्या आ रही है आपके पास, इसको सॉल्व कर लीजिए एंड दैट्स योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी एक सॉल्व पूरा नहीं हुआ, अभी इसका एक पार्ट और है, दैट इज फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ ट्रेन, और वो भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिए। इसके लिए मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं जितनी भी इलस्ट्रेशंस ले रहा हूँ डॉपलर्स इफेक्ट में, दे ऑल हैव डिफरेंट मैसेज टू कन्वे, तो उनको आप ध्यान से समझते जाइए। फॉर्मूलेज वही है, सिर्फ एप्लीकेशन डिफर कर रहे हैं। अब उसने पूछा है कि जब ट्रेन को इको सुनाई दिया, ड्राइवर को इको सुनाई दिया, तो उसे फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, तो इस बात को भी ध्यान से समझिए। फर्स्ट पार्ट में कहा है ट्रेन यहाँ पे है, दिस इज द सोर्स, दिस इज ट्रेन हियर, कहानी है t=0 की, ट्रेन मूव कर रही है vs से, and there is the hill, ठीक है, here is the hill, this is the observer, ठीक है। Now in the first scenario जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ट्रेन एमिट कर दी है फ्रीक्वेंसी f, और ये ऑब्जर्वर है, ट्रेन आपका सोर्स है, और इसे कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है f ऑब्जर्व, जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इट कम्स आउट टू बी 620 हर्ट्ज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। If I check, yes, 620 hertz. So what is 620 hertz? It is basically frequency received by the hill. ठीक है, अब हिल पे जो ऑब्जर्वर है या हिल इटसेल्फ, ये रिफ्लेक्ट करेगा साउंड को, तो हिल रिफ्लेक्ट कितना फ्रीक्वेंसी करेगा, जितना फ्रीक्वेंसी उस पर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड केस में क्या होगा, ये ट्रेन आगे मूव कर जाएगी, तो मैं मान ले रहा हूं कि ट्रेन अभी यहां पहुंच गई है, दिस इज द ट्रेन, द सेकेंड सिनेरियो, एंड द हिल इज एट इट्स प्लेस ओनली, ट्रेन इज स्टिल मूविंग लाइक दिस। इन दिस केस sound is reflected from here, earlier sound was traveling from here, so it was source, it is observer, here it is behaving like source, hill is behaving like source, and the driver in the train is the observer। आप समझ रहे हैं? So this is the scenario। और ये जो फर्स्ट पार्ट की जो f observed आई है, फर्स्ट पार्ट की जो f observed आई है, इसे मैं f observed 1 बोल दे रहा हूं, ये बेसिकली यहाँ पे किसका काम करेगी, सोर्स का, f सोर्स का, which is 620। अब आप वापस फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है फॉर्मूला, f observed is equal to v plus vo divided by v minus vs into f. This is the formula. Now who is the source? Source is the hill. So what is vs? Is 0, hill is not moving. Who is observer? Observer is the train, the driver. So what is vo? Yes, it is plus 40 because still train is moving towards the hill, means observer is moving towards the source. What is v? Speed of sound. तो साउंड कहां से कहां मूव करता है, सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो आप खुद सोच लो, साउंड को मूव किधर करना है, साउंड को मूव करना है इधर, ये आपकी साउंड है, एयर कहां जा रही है, यहां पे। तो आप बता सकते हैं मुझे v कितना मिलेगा, 1240 माइनस 40, बिल्कुल अभी जो लॉजिक लिखा था मैंने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 1160 किलोमीटर पर आवर, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड with respect to ground. And what is f? Here is f observed 1, which is 620 hertz. तो दो बार ये यूज कर रहे हैं अपन, तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ से, फाइनली फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ड्राइवर which we want is vs 1160 minus plus vo which is 40 divided by 1160 minus 0 into 620, ठीक है। So this you have, तो आपके पास आ गया है f observed is equal to 1200 divided by 1160 into 620, this cancels out, और आप इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिलेगा फ्रीक्वेंसी का, which is, इसने भी पूरा सॉल्व नहीं किया है तो मैं भी यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, you will get this 18600 divided by 29 hertz। So this is what you are seeing in this case। अब एक और पार्ट मैं यहाँ पे फ्रेम कर सकता हूं, वो पार्ट ये है कि मान लो ट्रेन कंटिन्यूअसली साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ट्रेन अगर कंटिन्यूअसली साउंड प्रोड्यूस कर रही है
तो हिल से साउंड रिफ्लेक्ट होके भी आ रहा है। तो जो ड्राइवर है उसे एक तो डायरेक्ट हॉर्न का साउंड सुनाई देगा, क्या ड्राइवर को भी डॉपलर इफेक्ट दिखाई देगा? सपोज आप ट्रेन के अंदर या ट्रेन के ड्राइवर है और आपने हॉर्न प्ले किया ट्रेन का, है ना, सायरन ऑन किया, क्या आपको एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी या नहीं? एग्जैक्ट सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जो सोर्स है, जो सायरन है, माउंटेड तो ट्रेन पे ही है, तो सायरन जितनी वेलोसिटी से जा रहा है ड्राइवर भी उतनी वेलोसिटी से जा रहा है, उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो फिर वहां पे क्या होगा? ड्राइवर को एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। परफेक्ट। पर एक फ्रीक्वेंसी ड्राइवर को कौन सी भी सुनाई देगी? जो कि रिफ्लेक्ट होके आ रही है। उन दोनों में डिफरेंस होगा, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर बीट फ्रीक्वेंसी वहां पर उसे सुनाई देगी। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे एक्सटेंड नहीं करते, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए लिखते हैं। A stationary source emits a sound towards a wall moving with velocity u. Wall may be a big truck, ठीक है, ट्रक इज मूविंग, मान लो हाईवे है, एक ट्रक खराब हो गया है, दूसरा ट्रक अप्रोच कर रहा है उसे, इट्स ह्यूज ट्रक, ओके, एंड वो जो खराब वाला ट्रक है उसका हॉर्न ऑन है, वो स्टेशनरी है, और ये दूसरा ट्रक मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। तो स्टेशनरी सोर्स एमिट्स ए साउंड टुवर्ड्स ए वॉल, ठीक है, इट्स ए मूविंग वॉल मूविंग विथ वेलोसिटी u टुवर्ड्स द सोर्स। तो आपको क्या करना है? फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ of reflected sound and the original sound heard by the source. Consider speed of sound in medium is v. एयर के बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो आप मानेंगे मीडियम इज स्टिल। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो मैं अभी बात कर रहा था। देखिए, so source stationary, here is the source and it is stationary in this case, अच्छा, और यहां से certain distance पर ये wall है, this is the wall and it is moving towards the source with speed u। तो ये सिनेरियो आपको दिया हुआ है, ठीक है, v स्पीड ऑफ साउंड, तो v आपको सीधा सीधा स्पीड ऑफ साउंड, इसे आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मान लेंगे। आपको बताना है फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ, मींस आपको डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा फाइंड करना है। एंड व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ? सिंपली इट इज द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ minus the actual wavelength divided by actual wavelength. This you want? Yes. So basically what you want is lambda observed by lambda minus 1. This is your question to solve. Now how to write lambda observed? Let us understand this case. सबसे पहली बात, यहाँ पे दो चीजें हो रही है। एक तो सोर्स को ही वापस सुनना है, तो सोर्स इज इन वन केस, सोर्स इज द सोर्स, मींस दिस पॉइंट इज द सोर्स, वॉल विल बी द ऑब्जर्वर, देन वॉल विल रिफ्लेक्ट द सेम फ्रीक्वेंसी जो वो रिसीव करेगी। फिर दूसरे केस में वॉल सोर्स बन जाएगी और ये पॉइंट जो है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जर्वर, ठीक है। तो मैं दो बार डॉपलर इफेक्ट यूज करना पड़ेगा, ओके। तो लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड हियर। तो मान लेते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी कितना एमिट कर रहा है? एफ, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो में इस पॉइंट को मैं P बोल दे रहा हूं, सो इट विल बी इजियर फॉर मी टू कंसीडर। तो फर्स्ट सिनेरियो में हमारा जो पॉइंट P है वो सोर्स है, ठीक है, वो स्टेशनरी है, यानी मेरा जो Vs है वो 0 रहेगा, ठीक है, और इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f है, और मैं जानना चाहूंगा व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल। वॉल इज ऑब्जर्वर एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो यहाँ पे जो Vo है वो प्लस u रहेगा, क्योंकि किसकी तरफ जा रहा है? सोर्स की तरफ। तो लेट मी राइट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड, ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल। इसे कैसे लिखोगे? वही फॉर्मूला, V प्लस Vo
डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस इंटू एफ। ठीक है, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे टर्म, तो आप लिखेंगे एफ ऑब्जर्व और ये बाई वॉल है, टू अवॉइड कंफ्यूजन, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड v, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर यस प्लस u divided by v minus 0 into f, so you got this v plus u by v into f, which is f observed by wall। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में ये जो पॉइंट P है इट इज बिकमिंग ऑब्जर्वर विच इज स्टेशनरी, मतलब इस केस में आपका VO0 है एंड दिस वॉल इसे रिफ्लेक्ट करना है, तो वॉल क्या बन जा रहा है आपके लिए सोर्स, और वॉल मूव कर रहा है U से, तो आपका जो VS है वो प्लस U हो जाएगा क्योंकि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और ये कितनी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगा यहां से, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, द एफ ऑब्जर्व बाय वॉल, ये वही रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब एफ ऑब्जर्व बाय पी जो पॉइंट है वो कैसे लिखोगे आप, v प्लस वीओ डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस इंटू द एफ, फॉर्मूला वही है। सो ये आ जाएगा आपका एफ ऑब्जर्व बाय वॉल बिकॉज वॉल इज द सोर्स, तो वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट कर रही है। ये तो बात आप समझ गए होगे अभी कि वॉल जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगी वही रिफ्लेक्ट करेगी, तो v प्लस व्हाट इज vo 0 डिवाइडेड बाय v माइनस u व्हिच इज vs, f observed is v plus u divided by v into f, so v cancels out, so we get of f observed by this point P, it is v plus u divided by v minus u into f। now understand this scenario here, मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि ये वॉल मूव कर रही है इधर, यस ये वॉल मूव कर रही है और सोर्स स्टेशनरी है। ठीक है, और इस केस में सोर्स को ही वॉल से रिफ्लेक्ट होकर जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है ये दे रही है। अब सोर्स को एक फ्रीक्वेंसी तो कौन सी सुनाई दे रही होगी, जो डायरेक्ट एमिट कर रहा है, तो इन दोनों से क्या प्रोड्यूस हो रही होगी, बीट, जो मैंने हालांकि पूछा नहीं है पर आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं ये भी समझा दे रहा हूं यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो मैं बता दूं आपको, बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय दिस सोर्स, से मैंने पॉइंट P नाम दिया है, वो कैसे निकालोगे आप, इट विल बी मॉड ऑफ एफ ऑब्जर्व्ड बाय P माइनस द एक्चुअल एफ। अब बड़ा छोटा देख लो तो डेफिनेटली इस केस में अप्रोच कर रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी बड़ी है, सो दिस माइनस दिस विल राइट। तो मैं आपको ये भी समझाता हूँ बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, मीनवाइल आप इसे नोट कर लें। तो एफ बीट, ये भी आप एक क्वेश्चन में पार्ट ऐड कर लें, बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड, सो वो आ जाएगी मेरे पास v प्लस यू डिवाइडेड बाई v माइनस यू इंटू एफ माइनस एफ, सो इट विल बी v प्लस यू माइनस v प्लस यू डिवाइडेड बाई v माइनस यू इंटू एफ, so here v cancels out, so f beat in this case is equal to 2u divided by v minus u into f, so this is the beat frequency जो कि यहाँ पे पूछी जा सकती थी। अब बाय द वे हम आते हैं अभी लैम्डा ऑब्जर्व्ड वाले केस पे कि इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए मैं इसे मिटा रहा हूं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम्डा ऑब्जर्व्ड, ये समझ लीजिए। लैम्डा ऑब्जर्व्ड कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर divided by f observed, yes, and who is observer, receive कौन कर रहा है, पॉइंट P ना, मैंने अभी ड्राइंग मिटा दिया, आपको दिखा दे रहा हूँ, पॉइंट P आपका ऑब्जर्वर है फाइनल केस में, and wall is the source and this is the sound is moving with speed v, तो what is lambda observed is simply v divided by f observed by P, yes, see just right, so lambda observed is equal to v divided by this number which is v plus u divided by v minus u into f। ठीक है,
So what you have is v minus u divided by v plus u into v by f. And what is v by f? It is lambda. Yes, the actual. So आपको क्या मिल गया यहाँ से कि आपका जो lambda observed है वो आ जा रहा है v minus u divided by v plus u into lambda. ठीक है, so it is lambda observed by lambda. You are getting this number simply. चलो इसे मिटा दो या फिर मैं डायग्राम में मिटा देता हूँ. तो इसे मिक्स मत करिएगा, ये अपना पुराना पार्ट है, मैं यहाँ से आगे बता रहा हूँ आपको. सो लैम्डा ऑब्जर्व्ड बाय लैम्डा वी गेट v माइनस यू डिवाइडेड बाय v प्लस यू. मुझे चाहिए डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा विच इज दिस माइनस वन. सो इट विल बी v माइनस यू v प्लस यू माइनस वन. सो व्हाट यू हैव इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस, you have minus of 2u divided by v plus u. Why minus? Why minus? Because they are approaching, so frequency is more. Frequency में positive change है, जबकि wavelength में negative change है. होना भी चाहिए, ठीक है? Because lambda observed is less than lambda, that's why you are having this number as negative. But nothing to worry about. ये आया था आपके पास f8 beat frequency, and this is the fractional change in wavelength you have got here. तो ये आपका आंसर होगा. ओके, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए. इस क्वेश्चन में हमने ये भी समझा कि हाउ यू कैन मैनेज दिस सिचुएशन हियर. ओके, बता दो इसे. कुछ वेरिएशन समझते हैं. इस पार्ट में क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ एक वेरिएशंस में समझा दो यहाँ पे. ठीक है, इनको एज ए केसेस मान लीजिए, आखिर में हम याद रखेंगे. मान लो ये आपका कोई भी बॉडी है, ठीक है. मान लो ये पॉइंट P है जो कि साउंड एमिट कर रहा है ऑफ फ्रीक्वेंसी f. ठीक है, साउंड एमिट कर रहा है ऑफ फ्रीक्वेंसी f, पर ये सपोज स्टेशनरी है. ये केस मैंने अभी आपको करवाया है, ये स्टेशनरी है और सामने एक बिग सरफेस है लाइक वॉल, ठीक है. और ये वॉल सपोज आपकी तरफ आ रहा है विद स्पीड u. तो हमने क्या देखा दैट f ऑब्जर्व्ड बाय p जो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, v प्लस यू बाय v माइनस यू इंटू एफ. सॉल्व होने के बाद ये निकला था. तो हाउ कैन यू विजुअलाइज दिस? इट्स सिंपल. It's a short trick I am telling you to write. लॉन्ग मेथड तो मैंने अभी आपको करवाया कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे थे. 2 बार आपने क्या लगाया था, डॉपलर्स इफेक्ट. एक बार इसे सोर्स, इसे ऑब्जर्वर मान के, फिर इसे सोर्स, इसे ऑब्जर्वर मान के. शॉर्ट ट्रिक ये है, मेक द वॉल एज मिरर. वॉल को आप क्या कंसीडर कर लो, मिरर. ठीक है, इस पॉइंट P और इसे स्टेशनरी कर दो. ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में P की कुछ ना कुछ स्पीड आ जाएगी, U आ जाएगी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसे इधर दिखेगा. और इधर इसकी इमेज बना दो. दिस इज इमेज ऑफ P. आपने थोड़ा बहुत मिरर्स को पढ़ा होगा इन योर 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड, जब भी आपने फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ा होगा. ठीक है, साइंस में. तो जितने से ऑब्जेक्ट मूव करता है उतनी स्पीड से इमेज मूव करती है. तो ये U, एक को आप क्या मान लो, सोर्स, और दूसरे को मान लो आप ऑब्जर्वर. से यू कैन कंसीडर दिस एज सोर्स, दिस एज द ऑब्जर्वर. तो आपको सुनाई कैसे देना है, फाइनली ये है ना, इसे सुनना है. तो ये आपका ऑब्जर्वर और ये आपका सोर्स. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी f आपको दी गई है, तो आप फटाफट फॉर्मूला लगा दीजिए. क्या है फॉर्मूला आपके पास, f observed by the source which is P, it will be simply v plus observer की speed u, source की speed vu into f. ओके, ये शॉर्ट ट्रिक है. शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपने इस वॉल को एलिमिनेट कर दिया, 2 मूविंग पॉइंट आपको मिल गए. एक और वेरिएशन देखिए इसका. सपोज केस 2, आपके पास है सोर्स है, ये वॉल है,
मान लीजिए वॉल स्टेशनरी है, वॉल इज स्टेशनरी और ये मूव कर रहा है विथ यू सोर्स, ये पॉइंट पी, और ये एफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है फाइंड एफ ऑब्जर्व्ड बाय पी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। पहले अपन प्योर डॉपलर से जाते हैं। प्योर डॉपलर से क्या आएगा, एक बार के लिए पी सोर्स बनेगा और जो वॉल है वो ऑब्जर्वर बनेगा, ठीक है। तो आपका जो वीओ है वो 0 आएगा और आपका जो वीएस है वो यू आएगा और ये फ्रीक्वेंसी एफ है। तो पहले अपन लिखेंगे एफ ऑब्जर्व्ड बाय वॉल, इट विल बी, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ना, v प्लस वीओ विच इज 0 डिवाइडेड बाई v माइनस वीएस को प्लस यू रखा क्योंकि टुवर्ड्स वाला केस है, इंटू एफ। तो ये आपके पास क्या मिला, v बाय v माइनस यू इंटू एफ। दिस इज एफ ऑब्जर्व्ड बाय वॉल, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या मानना पड़ेगा आपको, दिस P विल बिकम द ऑब्जर्वर विच इज मूविंग विथ स्पीड u, ये u से मूव कर रहा था यहाँ पे, ये अभी u से मूव कर रहा है, पर इस बार VO आपका u बन जाएगा एंड वॉल इज योर सोर्स। जो वॉल है वो आपका सोर्स है पर सोर्स मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो साउंड इधर आ रहा होगा, दिस इज साउंड, ठीक है। तो इस बार आप लिखेंगे f ऑब्जर्व्ड बाय P, वही फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड प्लस VO, तो प्लस VO इज u डिवाइडेड बाय v minus vs into f observed by wall, f observed by wall. So what will you have, you have v plus u divided by v into f observed by wall, कितना आ रहा है, v by v minus u into f, this cancels out. So what you got, once again v plus u divided by v minus u into f, this is the f observed by p after reflection. तो ये मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको प्रॉपर डॉपलर से। पर आप अगर शॉर्ट ट्रिक से जाना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताया आपको, शॉर्ट ट्रिक बताया कि आप इस वॉल को क्या मान लो, मिरर, और इसके रिस्पेक्ट में इसकी इमेज ले लो। तो मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो आप इसको इमेज ले लो, इमेज ऑफ पी। तो अगर ये यू से मूव करिए, एनीवे स्टेशनरी, इसको आप स्टेशनरी बनाएंगे, अगर मूव कर रहा है तो भी इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज लिखेंगे। ये यहाँ पे यू से मूव करता हुआ दिख जाएगा। तो वापस से सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, सिंपल, एफ ऑब्जर्व्ड बाय दिस पॉइंट पी विल बी वी प्लस वीओ, वो वी प्लस यू, वी माइनस, यही आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। जब हम बोलते हैं कि वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके वॉल से उसे सुनाई दे रही है, तो उस केस में आप कैसे हैंडल करेंगे। एक बार इसे वेरीफाई अपन केस 3 में भी कर लेते हैं, जब दोनों मूव कर रहे हैं कुछ डिफरेंट स्पीड से, तब ये वैलिड होगा या नहीं होगा। लेट्स सी। तो केस 3 क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है, वो कुछ स्पीड v1 से जा रहा है और यहाँ पे वॉल है, और जो वॉल है वो स्पीड v2 से इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी f एमिट कर रहा है। मुझे चाहिए व्हाट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बाय p आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू दिस वॉल। पहले हम जाते हैं डॉपलर से। तो डॉपलर में फर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, ये जो P है वो सोर्स बनेगा, मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, v1 से, तो आपका जो vs है वो प्लस v1 रहेगा। जो वॉल है वो ऑब्जर्वर बनेगी, वॉल भी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में v2 से, तो आपका जो vo है वो प्लस v2 बनेगा, ठीक है। और आप क्या लिखेंगे, f ऑब्जर्व्ड बाय वॉल, इट विल बी v प्लस vo which is v2 divided by v minus v1 into this frequency which is f, okay। उसके बाद केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे, केस नंबर 2 will be your p, it will be the observer which is moving with speed v1। तो यहाँ पे आपका जो vo है वो प्लस v1 आएगा, this is the source, वॉल v2 से जा रही है, ये आपका सोर्स है, तो यहाँ पे जो vs है वो v2 रहेगा
एंड एफ ऑब्जर्व वॉल विल बी एफ, है ना, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। तो एफ ऑब्जर्व बाई पी जो कि हमें चाहिए, इट विल बी वी। बोर तो नहीं हो रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिकल है पर ये शॉर्ट ट्रिक अपन वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज आप डॉपलर इफेक्ट से तो इसे सॉल्व कर ही सकते हैं। तो v प्लस vo, vo का रोल कौन प्ले कर रहा है, v1 डिवाइडेड बाई v into the f observed wall which is this, you just write it, v plus v2 divided by v minus v1 into f, ठीक है। So क्या मिला आपको यहाँ पे, f ऑब्जर्व p, ये मिला आपको v प्लस v1 डिवाइडेड बाई v माइनस v1, ठीक है, एंड v प्लस v2 डिवाइडेड बाई v माइनस v2 इंटू f। दिस इज व्हाट इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बाय p। अब शॉर्ट ट्रिक से सोचते हैं क्या ये काम करेगा। तो ये बन गया मेरा वॉल, इसे अपन ने स्टेशनरी कर दिया। तो जो P है उसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई v1 प्लस v2, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पर, इमेज ऑफ P, ये भी कितने से आती दिखेगी अपने को, v1 प्लस v2। ये अगर फ्रीक्वेंसी f एमिट कर रहा है तो फिर अपन क्या लिखेंगे, f ऑब्जर्व्ड बाई P, ठीक है। क्या आता है आपका, v प्लस vo डिवाइडेड बाई v माइनस vs इंटू f, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आप इसकी यूज कर रहे हैं, इसे सोर्स के जैसे ट्रीट करिए। तो आपको ऊपर मिलेगा v प्लस v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v माइनस v1 प्लस v2 इंटू f। सो इज इट द केस वी आर हैविंग, आर दीज नंबर्स मैचिंग? I don't think so. Yes. इसमें मुझे v माइनस v1 प्लस v2 का टर्म दिख रहा है, जबकि यहाँ मुझे v माइनस v1 इंटू v माइनस v2 दिख रहा है। यहाँ पे v प्लस v1 प्लस v2 दिख रहा है, जबकि यहाँ पे मुझे v प्लस v1 इंटू v प्लस v2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, ये बैलेंस में कब आ जाएंगे, जब आपके v1 और u1 एक जैसे हो। विल दे बी इन बैलेंस? अगर आपका v1 v2 सेम हो तो ये आपके पास आएगा v प्लस v इंटू v प्लस b बाई v माइनस b इंटू v माइनस b, यानी v प्लस v का होल स्क्वायर बाई v माइनस v का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे v प्लस 2v डिवाइडेड बाई v माइनस 2v। यस, ये काम नहीं कर रही है, सो इसे यहाँ यूज ना करें। सो इट विल नॉट बी यूजफुल, शॉर्ट ट्रिक विल नॉट बी यूजफुल, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि, हालांकि उस ट्रिक का कोई रेलेवेंस नहीं था, सिर्फ मैथमेटिकल इक्वालिटी की वजह से वो होल्ड कर रही थी। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप वो ट्रिक सच में न्यूमेरिकल्स में यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखें वो कहाँ यूज हो पा रही है, जब आइदर ऑफ द सोर्स और द वॉल इज मूविंग, दोनों मूव कर रहे हैं तो फिर ये काम नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, एक सोर्स है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वी हैव अ सोर्स और ये मूव कर रहा है विथ स्पीड v0। जैसे मान लो ये कार है जो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v0 से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी f। एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, और एक वॉल है, और ये जो वॉल है वो u स्पीड से इधर जा रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड, ये डायग्राम बना लीजिए आप, फाइंड beat frequency heard by the observer
beat frequency heard by the observer given v is speed of sound with respect to ground. Speed of sound with respect to ground. कभी कभी बोल देगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और एयर मूव नहीं कर रही है तो भी वही बात है. तो पूछा गया भाई इस ऑब्जर्वर को बीट कितनी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी. तो बीट जब भी आपको पूछा जा रहा है, यूज हो रहा है, तो आप बस इतना सोच लें कि उस ऑब्जर्वर के पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी, तभी उसे क्या सुनाई देगी, बीट. अल्टीमेट सोर्स कौन है, कार. तो कार से एक फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा, प्लस कार का ही साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा कहां से, वॉल से, और वो भी ये ऑब्जर्वर सुनेगा. तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ऑब्जर्वर विल हियर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, one directly from the car and another after a reflection from wall. तो ये क्वेश्चन सिर्फ लंबा होगा, टेक्निकली इसमें कुछ टफ नहीं. ठीक है, तो ये हो गया लॉजिक. तो सबसे पहले देखते हैं कि उसे कार की डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी. तो इस केस में हु इज द सोर्स, कार इज द सोर्स. ठीक है, और कार मूव कर रही है वीओ से, तो यहाँ वीएस जो है वो किसके इक्वल आ गया, वी नॉट के इक्वल. अब हु इज द ऑब्जर्वर, दिस मैन इज द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी. ठीक है, तो आपका जो VO हुआ करता था वो यहाँ पे क्या आ गया, 0. सो डू नॉट कंफ्यूज VO विद V नॉट. और ये F, तो इसे मैं F ऑब्जर्व 1 बोल दे रहा हूं डायरेक्टली. फॉर्मूला V प्लस VO डिवाइडेड बाई V माइनस VS इंटू F. बस आराम से पुट कर लीजिए चीजों को. तो सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ ही मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ प्लस के साथ ही आ जाएगा ये नंबर V नॉट इंटू F. तो आपको जो F ऑब्जर्व्ड 1 सुनाई दी यहाँ पर, वो कितनी आ गई अपने पास, V डिवाइडेड बाई V माइनस V नॉट इंटू F. इसे संभाल के रखते हैं. अब आएगा सेकेंड केस. सेकेंड केस क्या आएगी, वॉल से जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, मतलब ये आपका ऑब्जर्वर अभी भी, एंड वॉल इज द सोर्स. ये जो वॉल है वो आपका सोर्स है, जो कि इधर कितने से जा रहा है, U से. इट इज सोर्स. ठीक है, अब ये कौन सा साउंड यहां पर भेजेगा, वो कौन सा साउंड होगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय वॉल, वही से भेजेगा. तो व्हाट विल बी द F ऑब्जर्व्ड 2, इट विल बी सिंपली सेम फॉर्मूला V प्लस VO डिवाइडेड बाय V माइनस VS इनटू द F. बट ये कौन सा आएगा, F ऑब्जर्व्ड बाय वॉल. तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, F ऑब्जर्व्ड बाय वॉल. समझ रहे हैं, उसको निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. फिलहाल हु इज ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे VO की वैल्यू वापस से 0 है, डिवाइडेड बाई V माइनस, आई विल पुट माइनस U. आई होप यू शुड अंडरस्टैंड दिस. व्हाई माइनस U पुट किया मैंने, क्योंकि हियर द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. तो ये आ गया मेरे पास V डिवाइडेड बाई V प्लस U. ठीक है, एंड इनटू द F ऑब्जर्व्ड फ्रॉम वॉल. ठीक है, F ऑब्जर्व्ड 2. अब पूरा मुद्दा, इसे इक्वेशन बना दो आप. अब पूरा मुद्दा किस पर शिफ्ट हो गया, हाउ मच इज दिस F ऑब्जर्व्ड वॉल. सो F ऑब्जर्व्ड वॉल कैसे निकालेंगे अपन, दिस इज द सोर्स, क्योंकि कार का ही साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कार सोर्स वॉल ऑब्जर्वर, मुझे मिल जाएगा F ऑब्जर्वर, या जो F ऑब्जर्व्ड बाय वॉल. बहुत इजी है, देखिए कार, एज आई टोल्ड यू, ये लंबा होगा पर टफ नहीं है. ये आपका वॉल जा रहा है U से, बस सोर्स ऑब्जर्वर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लीजिए, हो गया सॉल्व. है, आप ये निकालना चाहते हैं ना कि कार का जो साउंड है उस कितना सुनाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है जो कि वॉल को सुनाई दे रही है. तो इस केस में बताओ, VO की वैल्यू माइनस U पुट करेंगे अपन, क्योंकि ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे. VS की वैल्यू प्लस V नॉट पुट करेंगे, बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड सोर्स, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स F ही है. तो आप क्या लिखेंगे, F ऑब्जर्व्ड is equal to V plus VO, which is
minus u divided by v minus vs which is v naught into the f of source which is f. In this case source was wall, इसीलिए ये wall आया था. तो f observed definitely ये कौन कर रहा है, f observed by wall. So ये कितना आ जा रहा है अपने पास, ये आ जा रहा है v minus u divided by v minus v naught into f. So this is 2. So you better put it here. तो इसे जैसे ही हम यहाँ पुट कर देते हैं तो मेरे पास f ऑब्जर्व 2 का नंबर आ जाता है v बाय v प्लस यू इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाय v प्लस v माइनस v नॉट इंटू f. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग टू कंसीडर, दिस इज अनदर थिंग टू कंसीडर. तो ये जो ऑब्जर्वर है उसे F1 सुनाई दे रहा है डायरेक्ट कार से, F2 सुनाई दे रहा है वॉल से रिफ्लेक्ट होके. तो इसे बीट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, ये सवाल है यहाँ पे. देखें कितनी सुनाई देगी, सिर्फ कैलकुलेशन बची हुई है, लिख लीजिएगा जो भी मिटा दिया मैंने. तो F beat by this observer, this man, it will be difference of these two frequencies. आपको बस सोच लेना बड़ा छोटा कौन सा है. ठीक है, तो ये आ रहा है v by v minus u which is greater than f, और वहां आ रहा है v by v plus u which is less than f. तो आपको मॉड लेना है एट द एंड, आप किसी को भी मैं किसी में से सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, तो मैं v f ऑब्जर्व 1 में से f ऑब्जर्व 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. अब उल्टा भी करेंगे, माइनस आया एट द एंड, आपको क्या लेना है मॉड. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. तो क्या है आपके पास v by v minus vo minus v into v minus u divided by v plus u into v minus vo, whole thing with f, और एक मॉड लगा हुआ है बाहर. एलसीएम वगैरह लो, सॉल्व करो, मेथड तो समझ ही गए. v plus u into v minus vo. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा v into v plus u माइनस v इंटू v माइनस u इंटू f, उसका मॉड. तो v तो बाहर चला गया. ठीक है, एक v तो बाहर आ गया. फिर v प्लस u माइनस v माइनस u, तो यहाँ से आपके पास 2u बचेगा डिवाइडेड बाय v प्लस u इंटू v माइनस vo. ठीक है, इंटू f. तो लकीली वी गॉट द पॉजिटिव आउटकम. सो मेरा आंसर आ गया 2uv डिवाइडेड बाय v प्लस u to v minus vo into f. This is the beat frequency hertz and my answer. So in this question message is very clear. आपको हर पार्ट में क्या करना है, you have to identify source, you have to identify observer. beat आ रहा है तो आपको देखना है कि उसे दो different frequencies कहाँ से सुनाई दे रही है. Okay? well, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, आप करना चाहें तो चलो इसे एज ए होमवर्क लिख लो एंड यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, लिखो. ए पुलिस कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकेंड emitting a frequency 176 hertz. Full stop. It is following a motorcycle. ठीक है, the police car is following a motorcycle. पीछे है पुलिस कार. It is following a motorcycle moving towards a stationary car emitting a sound of frequency 165 hertz. 165 hertz. Full stop. If the motorcyclist does not hear any beat, find speed of motorcycle. मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको. ऑप्शन ए 22 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 24 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 18 मीटर पर सेकेंड. 18. चलो आपको थोड़ा इजी करने के लिए मैं डायग्राम भी बता दे रहा हूँ. ठीक है, बाकी सोचिए.
तो ये है पुलिस जीप, ठीक है, दिस इज पुलिस जीप जो कि मूव कर रही है कुछ स्पीड पर। मैंने आपको स्पीड दी हुई है। पुलिस जीप इज मूविंग एट 22 मीटर पर सेकेंड। 22 मीटर पर सेकेंड इज पुलिस। हियर इज द मोटरसाइकिल, ठीक है, इसके ऊपर कोई बंदा है, इट इज मोटरसाइकिल। ये कितनी स्पीड से जा रहा है ये नहीं पता, सो वे ऑफ मोटरसाइकिल इज अननोन। और इसके सामने एक और जीप है या कार है, वो स्टेशनरी है, दिस इज स्टेशनरी, ठीक है। ये जो पुलिस जीप है वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है, ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है 176 हर्ट्ज। और जो स्टेशनरी कार है वो कर रही है 165 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय कार इज 165 हर्ट्ज। एक फ्रीक्वेंसी मोटरसाइकिल को कहां से सुनाई दे रही होगी? पुलिस से। दूसरी स्टेशनरी कार से, पर उसे कोई बीट सुनाई नहीं दे रही है, तो मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए? आई थिंक आप समझ गए। क्वेश्चन इज क्वाइट लाइक दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड इट इज इजियर देन द वन आई सॉल्व हियर, बिकॉज वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। ओके, सो डू सॉल्व एंड टेल मी द आंसर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। All right.